चलिए, ओम शांति। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो हम 5 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी सब लोग, आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, और एक गीत के सहारे से हम कुछ समय बस मन को शांत करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल। तो हम सबकी जीवन में हम लोग जो भी करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए ना, हम एक भी कोई भी कर्म हम करते हैं, उसके पीछे हमारा इंटेंशन जो है, जो हमारा ध्यान है, वो यही रहता है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम और हमारे जो जितने रिश्ते हैं, और रिश्तों में भी जो हमारा परिवार है, इमीडिएट क्लोज, वो लोग सब खुश रहें, है ना। तो हमारा एक एक जो एक्शन है, उसके पीछे ये भावना रहती है कि हम ऐसा करेंगे तो हम खुश रहेंगे और हमारा परिवार सुखी रहेगा। एक अच्छा जॉब लेना है ना, जॉब करना है, तो उसके लिए भी ये इंटेंशन रहता है। उसके बाद घर बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि हम खुश रहेंगे, हमारा जो परिवार है वो सुखी होगा। ऐसा है कि नहीं है? है ऐसा? बिल्कुल सही है, सही। हाँ, बिल्कुल ऐसा है ना। हाँ जी। तो हमारे रिश्ते हम सबके लिए, हम सभी के जो रिश्ते हैं वो बहुत बहुत अमूल्य हैं हम सबके लिए, और हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और किसी भी रिश्ते में हम देखें, थोड़ा भी कोई डिस्टरबेंस होती है, किसी भी तरीके की हलचल होती है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि अनबन हो गई, उसका क्या कारण होता है? क्या लगता है? हम इतना अच्छी हमारी भावना है कि हम सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, फिर भी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जो हमारी अनबन होती है, ये जो डिस्टरबेंस होती है, मन में हलचल होती है, इसका क्या कारण होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग।
मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वेरी नाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग। और क्या? बस एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। और बिल्कुल, छोटी एक छोटी बातें होती हैं, बहुत अच्छा, छोटी छोटी बातें होती हैं, एक छोटी दूसरे छोटी को बात। समझ नहीं पा रहे। और इच्छाएं होती हैं हमारी, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है। ईगो प्रॉब्लम होती है। ईगो प्रॉब्लम मेन आती है। हम्म हम्म अच्छा, और क्या होता है? कोई भी मतलब झुकना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि अगर वो नहीं झुकता तो हम क्यों झुके। ये मेन प्रॉब्लम आती है रिश्तेदारों में। ईगो 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 इको इको। बहुत अच्छा, हम लोग तो सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक करना है। तो आप देखिए, कोई भी अनबन जहाँ होती है तो उसका कारण होता है, जैसे आपने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारी इनसे एक एक्सपेक्टेशन है कि इनको ऐसा करना चाहिए और ये कुछ और कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। मैंने इनको इतनी बार कहा है कि जब तुम घर में आओ तो अपने ना शूज यहाँ पे उतारो, यहाँ उतार के ही अंदर आओ। तो हम समझ नहीं आता कि ये ऐसे कैसे करते हैं, है ना। ये कुछ और मैंने जो कहा है, मैं जो इनसे चाह रही हूँ, उसके अलावा ये कुछ और कैसे कर देते हैं। ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका कारण है ईगो, जैसे कहा। तो ईगो का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? ईगो का क्या मतलब है? हम लोग ये शब्द कि बहुत उनको यूज लगता है ना करते हैं। कि हाँ। नहीं, ये मैं ही क्या वही सच ठीक है, बाकी झूठ। मैं जो ही हमने कहा बताऊं, वही ठीक है। मैं ठीक हूँ। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। हम्म मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। बिल्कुल। मैं जो बोलूँ सच बाकी गलत। तो ये भी बिल्कुल आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईगो का यही मतलब है ना। ईगो में अंदर में ईगो है तो अंदर में क्या भावना रहती है कि हम सही हैं, और सामने वाले के लिए ये भावना नहीं होती है कि ये अलग है। अगर हम सही हैं तो ये गलत है ना। एक होता है कि हम अपने जीवन को इस हिसाब से जिए जिसको कहते हैं कि इन अ ईगोलेस वे, जिसको हम कहेंगे कि निरअहंकारी होके, है ना। निरअहंकारी होके सेल्फलेस वे से जीना, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग से जीवन जीना कि ये अलग है और हम अलग हैं। सारी चीजों में फिर भावना क्या रहती है हमारी? दो ही तरीके से हम जीते हैं, या तो हम सही हैं और हम सही हैं तो सामने वाला गलत, या दूसरे तरीके से रहता है कि हम अलग हैं और ये भी अलग हैं ना। जब ये भावना आती है कि ये हमसे कुछ डिफरेंट है और हम भी डिफरेंट हैं, तब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। ईगो का मेन कारण क्या है? ईगो का मेन कारण होता है अटैचमेंट। जो आप लोगों ने कहा ना कि ईगो मतलब मैं सही हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा अटैचमेंट, जिसको कहते हैं मोह, होता है ना। मोह इस चीज से होता है कि ये वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं इनसे करना। तो एक ये हमारी अटैचमेंट कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी हमारी भावना नहीं रहती। मेरा परिवार मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति मतलब मेरे हिसाब से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि रिश्ते, जिसको अभी हम अगेन देखेंगे, रिश्तों में फिर अनबन आना शुरू होती है। क्योंकि हम अल्टीमेटली अगर देखें तो आप लोग सब सोचिए कि अगर आपको एक दिन के लिए कहा जाए कि कोई एक इंसान आपके लाइफ में जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो उनको अपने मन की स्क्रीन पर लेके आइए। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है ना, इनकी खुशी के लिए हमने अपने को पीछे रखा है। तो ऐसे एक व्यक्ति को अपने सामने लेकर आइए और फिर आपसे कहा जाए कि अब पूरी लाइफ, अब अपनी पूरी लाइफ, या पूरी लाइफ भी नहीं, चलिए हम निकालते हैं कि आने वाले 2 दिन हमको पूरा इनके हिसाब से जीना है, जैसे ये कहेंगे वैसे हम करेंगे। तो कोई एक ऐसा इंसान अपने सामने लेकर आए जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनकी खुशी के लिए कई बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कई बार हमने अपने को नीचे रखा है, पीछे रखा है। हाँ? और ऐसा हमको कहा जाए कि अब 2 दिन के लिए जैसा ये कहेंगे वैसे हम अपने लाइफ स्पेंड करेंगे।
तो कौन कौन ऐसा करने को तैयार होगा? जैसा वो कहें 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। वो कहें अभी खाना में आज नाश्ता नहीं करना है, आज कुछ और खाना है। हाँ, इस हिसाब से जो वो कहें। हाँ, ऐसे चलो तो ऐसे चलो, टीवी ऐसे देखनी है तो ऐसे ही देखनी है, ऐसे पैर करके बैठना है तो ऐसे ही पैर करके बैठना है ना। तो जो वो एग्जैक्टली तो दो बहुत अलग व्यूज आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल और कोई कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल। तो अगर हम देखें कि जिन लोगों ने कहा है कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नो नॉट एट ऑल। जिस हिसाब से बलविंदर जी भी कह रहे हैं कि कर पाएंगे, तो उनका भी बहुत अच्छी प्यारी भावना है। लेकिन अभी हम सच में प्रैक्टिकली सोचते हैं कि जहाँ पे आती है ना किसी इंसान, अगर हमको कहा गया है कि तुमको इस इंसान की तरह पूरा 1-2 दिन रहना है, तो बात सिर्फ रहने की नहीं होती है। हमको हर कदम में अपने संकल्पों को भी फिर हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते ना। फिर अब हमको, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं और वैसा ही हम करते हैं। तो अगर बात ये आ रही है कि आपको 2 दिन किसी और के हिसाब से करना है, तो फिर बात ये है, एक्चुअली इसमें नीचे सीक्रेट ये है कि आपको 2 दिन किसी के हिसाब से सोचना है, पूरी तरीके से किसी के हिसाब से सोचना है। तो सोच के लेवल पे ना अगर हम देखें, तो सोच के लेवल पे ही तो हमारी मतभेद होती है ना। क्यों ऐसा होता है कि लोग हमसे कहते हैं तुमको हमने ऐसे कहा था, ऐसे नहीं किया, आपने कुछ और कर लिया ना। तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा मन है, मेरी मर्जी ये हुई इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। हाँ, तो हमारे पास, हम सबके पास अपना अपना इंडिपेंडेंट मन है। हाँ, तो हम ये देखें कि ये एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। उनके हिसाब से भी प्रैक्टिकली अगर करने को आए, ये एक्सरसाइज फिर हम कर सकते हैं। जिसको आप पसंद करते हैं फिर आप बोलिए उनको कि 2 दिन, या 2 दिन भी नहीं, 2 घंटे, आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करने वाला हूँ, या जैसे बोलोगे वैसे। तो ये हम एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। और बात सिर्फ करने की नहीं है। आफ्टर दोज 2 डेज क्या हम पूरे तरीके से खुश और संतुष्ट रहेंगे अपने जीवन से? अनन्या ही ये सिर्फ एक घर में रहते हुए हो सकता है। जो दूर दूर बैठे हैं रिश्तेदार, अगर उनसे मनमुटाव होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता, नहीं होगा। नहीं, एक घर में, आप उनको कैसे समझाओगे कि मैं सिर्फ तेरे बारे में ही सोच रही हूँ? नहीं, जिसके मन सोचने की में बात ही, नहीं। जिसके मन में पहले आ चुका है कि आप मेरे लिए गलत, आपने मेरे लिए गलत किया, आप कितना लाख करो वो कैसे मानेगा? इतनी दूर बैठा फोन पे, चाहे आप वीडियो कॉल भी कर लो, वो नहीं मानेगा। विचार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते। इसके मन में जो बैठ गया ना, उसको आप बहुत हार्ड है कि आप निकाल सको। बिल्कुल। तो यही है ना, मन एक इंडिपेंडेंट, हम सबके पास इंडिपेंडेंट शक्ति है मन। मन तो इतना चंचल है, ये तो वश में करना है ही मुश्किल। ये तो भगवान ने ही कहा है कि मैं कहता हूँ कि अनन्या पहले आप ना शुरू कर दो, तो बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेना। डिस्कशन बाद में। क्वेश्चन आई थिंक विल बी लेटर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अदरवाइज सब डिस्कशन लोग, खत्म नहीं होगी जी, तो फिर से अपने आप को म्यूट। हाँ जी, वैद्यलाल जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है, तो आप लोग सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो यही चीज है कि हम देखें कि हम सबके पास अपने इंडिपेंडेंट सोचने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं मेरे मन की ये मर्जी हुई तो हमने ऐसे किया। तो हम किसी के हिसाब से 1 दिन 2 दिन भी ना, और हम कहें कि पूरा हम खुश रहे, इनके हिसाब से चलने पर मैं पूरा खुश रही, पूरा संतुष्ट रही, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। सारा दिन हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, फिर भी हम पूरे टाइम नहीं सुखी रहते, है ना। हम यही कहते हैं कि इतना कुछ किया फिर भी खुश नहीं है। तो बात यही है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है। दुनिया में हम जब ये क्वेश्चन पूछते हैं, लोगों से जब पूछते हैं कि रिश्ते का क्या मतलब है, तो अक्सर करके लोग यही रिप्लाई करते हैं कि रिश्ते का मतलब है कितना कर सकते हैं हम दूसरे के लिए ना, अगले इंसान के लिए हम कितना कर सकते हैं। तो हम रिलेशनशिप को मेजर करते हैं कि कितना हम उसमें कर सकते हैं, हाँ, कितना किया। और आपस में 2 लोग ऐसे ही बात करते हैं जब अनबन होती है, तो मैंने आपके लिए इतना किया था, मैंने आपके लिए इतना किया, और आपने ये भी नहीं किया ना। तो हम एक दूसरे को गिनाते हैं
कि इतना किया, आपने ये भी नहीं किया, आपने उस दिन भी नहीं किया था, आपको मैंने उस दिन कहा था कि मेरे साथ वहाँ चलो, वो भी नहीं किया। तो यही सब क्या है? यही ईगो, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि अभी मैंने जीवन के इस सत्य को नहीं समझा है। जीवन का एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम किसी और के हिसाब से नहीं हो सकते हैं और कोई दूसरा हमारे हिसाब से पूरा पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये जीवन का ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ है ये हम कहीं से भी कैसे भी कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें। दो लोगों की शादी होती है, हाँ, आज 60-70 साल के हैं, फिर भी दोनों से पूछो तो प्रॉब्लम यही है, अरे इनकी तो ये आदत, उनकी तो वो आदत। 60 साल से एक दूसरे की आदत ही गिना रहे हैं, है ना? और वो आदत हाँ क्या सही हो बात रही है। है? वो छूट नहीं रही है, वो और पक्की हो रही है ना। इनकी यही आदत है, इनकी यही आदत है, करते करते 60 साल हो गए हैं और आदतें वहीं की वहीं हैं। हाँ, तो ये आप देखिए कि अभी आज का जो टॉपिक है कि पहले रिश्ता फिर शिक्षा। अभी किसी का फिर से सब लोगों ने म्यूट किया है अपने को। म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो। हाँ जी, पटेल जी, हाँ अभी म्यूट कर दे। तो यही चीज है कि आज का जो टॉपिक है कि पहले रिश्ता फिर शिक्षा। तो हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग कई बार कुछ गलत कर रहे हैं जहाँ पे उनको हमारी शिक्षा की जरूरत है। हाँ, हमारे हमारे उनको कोच करने की ज़रूरत है, सजेशन की ज़रूरत है। लेकिन हम अपनी लाइफ में देखें कि जिनको भी हमने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, हाँ, जिसके लिए भी हमने कहा कि इनका कोई एक्शन जो था ये गलत था, और इतने समय से हम उनको वही सेम चीज़ हर दिन रिमाइंड कराते हैं, तुम्हारी ये आदत, तुम्हारी ये आदत। तो कहने से तो आज तक वो बदले नहीं हैं, इनफैक्ट उनकी वो आदत और ही पक्की हो गई है। हाँ, बच्चे को हम कहते हैं कि ये तो करता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, इसको बड़ों से बात करने का तरीका नहीं आता। वही कह के क्या हो रहा है? किसी की आदत कभी छूटी है हमारे कहने से? हमारे कहने से किसी की कभी आदत छूटी है? किसी की नहीं छूटती है। हाँ, हमारे बार बार दोहराने से, कहने से उनकी वो आदत सिर्फ पक्की होती है, क्योंकि जो हमने समझा था यहाँ पे कि रिश्ते का मतलब है कौन कितना करता है, तो रिश्ते का सच्चाई में मतलब यही है कि कौन किसके बारे में कैसा सोचता है। रिश्ता मतलब, रिलेशनशिप मतलब दो लोगों में भी हम क्या जानते हैं कि हम लोग सभी शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं, है ना? दो शरीर हैं रिश्ते में, हम देखेंगे माँ है, बेटा है, पति है, पत्नी है। तो ये दो रोल्स हैं, एक पति है, एक पत्नी है, एक घर के नाना जी हैं, एक उनका पोता। तो ये रिश्ता है, हाँ, नाना जी पोते के बीच में, पति पत्नी के बीच में। लेकिन ये रिश्ता बन किससे रहा है? इन दोनों शरीर में जो शक्ति बैठी है, जिसको हम सब जानते हैं कि आत्मा कहा जाता है, रूह कहा जाता है, बीइंग कहा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, हाँ, जिसको कहते हैं अजर अमर आत्मा, वो इस शरीर को चला रही है। और ये जो मेरा शरीर है, हाँ, जिसका नाम अनन्या है, तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट रिश्तों में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। कहीं पे मैं बेटी हूँ, कहीं पे मैं ऑफिस में जाने वाली ना कोलीग हूँ, बॉस के अंडर की कोलीग हूँ, कहीं पर मैं टीचर हूँ। तो ये मेरे रोल्स हैं, और दो रोल्स के बीच में फिर रिश्ता बनता है। दो लोगों के बीच में फिर रिश्ता बनता है। तो अब तक हम जो मेजर करते आ रहे थे कि रिश्ते का मतलब है, रिलेशनशिप का मतलब है किसने कितना किया। हाँ, मैंने इतना किया, मैं आपके कहने पर एक बार में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ गई। आपने कहा कि आपको ज़रूरत है, मैंने 2 बार भी नहीं सोचा, टिकट कराई और ऑस्ट्रेलिया आ गई ना, और अब देखो मैं यहाँ फंस गई हूँ तुम्हारे कारण। हाँ, तो यहाँ तक हम देखते हैं कि किसने कितना किया। तो रिश्ते का मतलब ये नहीं होता है। रिश्ते का मतलब है ये जो पति है, ये जो पत्नी है, ये जो नाना जी हैं और ये जो पोता है, ये एक दूसरे के बारे में सोचते क्या है। तो रिलेशनशिप मतलब एनर्जी, रिलेशनशिप रिश्ते का मतलब है एक दूसरे के लिए क्या ऊर्जा भेजते हैं।
एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। तो हम लोग अभी क्या हो गया है, हम लोगों की ये डेफिनेशन जब से खराब हुई है, जब से ये डेफिनेशन बिगड़ गई है कि रिश्ता मतलब किसने कितना किया, तो हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनकी शादी में हम गए तो हमने इतना दिया, हाँ इतना दिया, इतने गिफ्ट दिए। फिर उसके बाद क्या होता है, अब हमारे घर पे शादी हो रही है, वो आएंगे तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, हमने इतना किया था, इन्होंने कितना किया। हाँ, ध्यान इस पे जाता है। हम इनके घर गए थे, ये हमारे घर आए थे, तो हमने 4 सब्जियां बनाई थी, है ना। इतना लेट आए थे, फिर भी पूरे दिन काम करके ऑफिस से आके 4 सब्जियां बनाई, मीठे में ये बनाया, ये किया। हम इनके घर गए तो देखो 2 ही सब्जियां बनाई हैं। हाँ, वे तो भूल ही गए, हमने इतना किया, इन्होंने इतना भी नहीं किया। तो एक्चुअली में रिलेशनशिप करने पे बहुत आ गया है ना, किसने कितना किया। और जब हम ये देखने लगते हैं ना किसी भी चीज में कि किसने कितना किया, तो ये रिश्ता नहीं होता है, इसे क्या बोला जाता है, इसको बिजनेस बोला जाता है ना। ये बिजनेस होता है जहां पर हम देखते हैं किसने कितना किया, ये प्रॉफिट, ये मेरा यहाँ लॉस, इस हिसाब से। तो करने पर आ गए हैं। अभी वापस हमको अपनी डेफिनेशन चेंज करनी है। पहले सबसे पहली चीज तो यही, अपने अंदर ये बिलीफ, अपने अंदर ये समझ आनी है कि जैसे मैं किसी के हिसाब से नहीं हो सकती, ऐसे ही कोई मेरे हिसाब से पूरा पूरा नहीं हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसको समझना। और ये हम करके देखें, क्योंकि हर गलत, हर मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे ये भावना है कि इनको मेरे हिसाब से करना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई ऐसी चीज को आप सोचो कि ये हो जाए जो पॉसिबल ही नहीं है, तो सारी लाइफ फिर क्या होगा, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस ना। किसी डॉग के लिए हम जानते हैं कि डॉग्स बोल नहीं सकते, अब आप ये जिद कर लो कि इसको बोलना ही है, तो ये तो ऐसे हो गया ना, ये तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, ये इच्छा पूरी ही नहीं हो सकती कि हम एक डॉग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बोलना शुरू कर दे। तो ऐसे ही है ये एक्सपेक्टेशन कि ये मेरे हिसाब से हो जाए, ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। हम बिल्कुल हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से बैठें, हमारे हिसाब से उठें, हमारे हिसाब से बोलें, हमारे हिसाब से करें, ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उल्टे तरीके से सोचिए कि क्या हम किसी के हिसाब से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ, पूरी लाइफ हम ऐसे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बिलीफ है कि कोई और को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, इसको यहाँ से चेंज करना है। और दूसरा, रिलेशनशिप्स, इट्स नॉट अबाउट किसने कितना किया, इट्स अबाउट कैसा सोचते हैं हम इनके बारे में। हाँ, रिलेशनशिप इज एन एनर्जी, रिश्ता जो है वो एनर्जी है, वो सोच पे डिपेंड करता है। तो जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा बोलते हैं, फिर वैसा करते हैं, वैसा बिहेव करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी सोच पर ध्यान देंगे कि हम देखा हमने कि इन्होंने कोई गलत चीज़ करी, हाँ किसी हमारे हिसाब से इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो इन्हें करना नहीं चाहिए था, तो सबसे पहले हमारी क्या थिंकिंग चलना शुरू होती है, हम देखें ये तो है ही ऐसा, हाँ करते ही ऐसे हैं, इनको बताने से कुछ नहीं होता, ये किसी की नहीं सुनते। हाँ, इस तरीके से हमारी सोच चलना शुरू होती है। तो अगेन इस रिश्ते में कैसी एनर्जी जा रही है, ये तो कभी सुनता ही नहीं है ना। ये क्वालिटी बन रही है इस रिलेशनशिप की, किसी की नहीं सुनता, अपनी ही करता है ये, इसको किसी से नहीं मतलब। हाँ, ये हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इतना सोचने के बाद फिर हम जाके इनसे कहते हैं कि आपकी सुनो, आपकी जो ये आदत है ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सामने वाला क्या करता है फिर, बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हमने यहाँ से सारा दिन यहाँ पे बहुत सारा, है ना, ख्याली पुलाव पकाए और उनको भेजे कि ये करता नहीं है, सुनता नहीं है, कभी नहीं हो सकता, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, आजकल की बहुएं ऐसी हैं ना, आजकल के ये लोग सब ऐसे ही होते हैं, इनके लिए नहीं मैटर करता ये सब सोच सोच के हमने भेजा, इधर भेजा। फिर अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में डिस्कस भी किया, है ना, डिस्कस भी किया हमने, अरे हमारी बहू ऐसे, फिर सामने वाले ने भी कहा हाँ हमारी भी ऐसे, हाँ, फिर हमने कलेक्टिवली कि ये सब ऐसे ही हैं ना। इस तरीके से फिर सबको हमने वो एनर्जी भेजी। अब इसके बाद फिर हम जाते हैं इनसे बात करने ना कि तुम्हारी ये आदत बड़ी ऐसी है।
तो फिर हमने जो इस रिश्ते में, हाँ, एक आत्मा ने दूसरे आत्मा के लिए इतने दिन बैठकर ये सोचा है ना, तो अब क्या होता है कि हमने इतनी इनको वाइब्रेशन भेजी, इतनी एनर्जी इनको भेजी, वाइब्रेशन भेजी, और ये कैसी वाइब्रेशन है? ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है ना। सामने वाले को यही पहुंच रहा है कि मैं गलत, मैं गलत, मैं गलत, है, तो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। तो जब सामने से आके मुझे कहा जाता है कि आपकी ना ये आदत बहुत ऐसी है, तो सीधा क्या होता है, सुनने की क्षमता ही नहीं रहती है सामने वाले में। जब हमने उनके लिए सोचा ही इतना नेगेटिव है, और फिर हम बड़े प्यार से उनके पास जाते हैं कि आज इससे बात करते हैं, प्यार से कहेंगे अपनी बात, प्यार से इनको शिक्षा देंगे ना, तो सोचा है इतना गड़बड़, फिर उसको जाके किसी के साथ हमने डिस्कस भी किया है, उस पे हमने स्टैंप भी लगवाया है कि हाँ ये लोग सब ऐसे ही हैं, और उसके बाद फिर हम जाके उनसे बड़े प्यार से कहते हैं, तो सामने वाले में सुनने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास इतनी नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है दैट दे जस्ट ब्लॉक ना। और ये सिर्फ सामने वाला नहीं करता है, आप सोचिए हमें भी अगर किसी से कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि ये कुछ करते नहीं है, ये बस कुछ करते नहीं है, बस ऐसे ही है ना, कोई ऐसे ऐसे हमको बोलता रहे, सोचता रहे हमारे लिए, तो हमको ये एनर्जी पहुंच जाती है कि ये हमारे लिए ऐसा सोचते हैं। और फिर सामने वाला आकर हमको बड़े प्यार से कहे कि अच्छा पापा जी कभी कुछ ना थोड़ा सा ये काम कर दिया करिए, तो फिर कैसे होता है, वो सुनने की क्षमता नहीं होती, हम सीधा रिएक्ट करते हैं कि क्या क्या मतलब है, मैं क्या कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं पूरे दिन क्या बैठे रहता हूँ। तो हम उनका एक एक थॉट को रिप्लाई करना शुरू होते हैं शब्दों में ना। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया, इतने प्यार से तो मैंने बात कही ना, क्योंकि हम देख रहे थे रिश्ते का मतलब है प्यार से बोलना और अच्छी अच्छी चीजें करना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, अच्छा सोचना, प्यार से सोचना। तो हम सोचते हैं कि ये क्यों, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं हम पे, हमने तो बड़े प्यार से कहा, हम तो इनके लिए इतना करते हैं सारा दिन, लेकिन क्यों ये ऐसे भड़क गए। तो क्यों भड़क गए, क्योंकि प्यार से तो हमने 4 लाइनें कही होंगी, दिन में 3 चीजें करी होंगी अच्छी, लेकिन पूरे दिन में, हाँ, पूरे दिन में कितना सोचा उनके लिए, और वो भी कैसा सोचा, किस क्वालिटी का सोचा। तो इसीलिए अच्छे रिश्तों की, हाँ, अगर हमें किसी रिश्ते में सुधार लाना है, हाँ, उनको शिक्षा देनी है जिस पर उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, सबका भी फायदा हो, परिवार का भी फायदा हो। संध्या जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अगर किसी रिश्ते के लिए हमको ऐसे करना है कि हम इनको शिक्षा दें जो इनके फायदे के लिए है, और इससे हमारा परिवार भी सुखी होगा, हम भी सुखी, इनका भी कल्याण होगा, इनका भी फायदा होगा। तो उसके लिए पहले देखना है कि हम इनके लिए कैसा सोचते हैं ना। जब हम किसी के लिए, किसी ने कुछ गलत किया, हमारे हिसाब से गलत किया ना, मेरे हिसाब से इनका ये बिहेवियर जो है ये गलत है, और सोच में मेरे इनके लिए बहुत अच्छे विचार हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, कितना तो अच्छे से सारा दिन देखो ना, जॉब पे भी जाते हैं, फिर खाना भी बनाते हैं, फिर इतना कुछ करते हैं ना, देखो कितना, मतलब कितने अच्छे से बच्चों को रखा है। अगर हमारी उनकी सोच अच्छी है, हमारे हमारे अंदर उनके प्रति सोच अच्छी है, अब जब हम उनको कोई करेक्शन देंगे ना, अब जब हम उनको कोई शिक्षा देंगे, तो सामने वाले में सुनने की क्षमता आती है, उसको समाने की क्षमता आती है, एक्सेप्ट करने की क्षमता आती है। जैसे हमने कहा ना कि ईगो का मतलब है कि मैं राइट, मैं सही हूं। तो जब हमारी सोच सही होती है और फिर हम सामने वाले को उसकी गलती बताते हैं, तो उसके अंदर ये शक्ति आती है टू एक्सेप्ट कि आई वॉज रॉन्ग। हाँ, लेकिन अगर हम उनके लिए बुरा सोचते रहते हैं, अगर सोच ही नेगेटिव है, तो सामने वाले का ईगो जो है वो और ही फर्म होता जाता है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि शादी को 60-70 साल हो गए हैं और दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं और कोई चेंज नहीं हुआ है, वही की वही है आदत, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सोच में नेगेटिव थिंकिंग थी ना, सोच में बहुत अच्छे विचार नहीं थे, तो एक दूसरे का ईगो फर्म होता गया और कठोर होता गया। तो उस कठोरता में क्या होता है, अब एक दूसरे को बोलते रहते हैं ना, और ही इस भावना से बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ
ना। तो अगर हमको किसी को शिक्षा देनी है तो पहले तो देखना है इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की क्वालिटी क्या है। तो ये जो कनेक्शन है इसकी क्वालिटी क्या है, तो वो हमको कैसे पता चलेगी? ये हमको ऐसे नहीं पता चलेगी कि ये हमारे लिए क्या सोचते हैं, ये गलत तरीके से बात करते हैं, ये हमारी सुनते नहीं हैं। क्वालिटी ऐसे नहीं पता चलती। रिश्ते की क्वालिटी, इस कनेक्शन की क्वालिटी पता चलेगी हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, हम इनके बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ सोच पर ध्यान देना है। व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट देम, मेरी इनके लिए क्या क्या सोच है। आजकल हम ऐसे ऐसे टीवी सीरियल्स भी देखते हैं जो कि हमारी जो सोच है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, मम्मियों बस शादी हुई मम्मियों को भूल जाते हैं। तो हम ऐसे ऐसे अपने आप को टीवी सीरियल्स शोज देखते हैं जिसमें वही सब जो हमारे मन की गलत सोच है वो और ना बड़े पैमाने पे दिखाई जाती है, हर घर घर में दिखाई जाती है ना। और हम कहते हैं कि हम क्या कोई अनोखे हैं, जैसा दुनिया में हो रहा है वैसे ही तो होगा हमारे साथ। तो हम दुनिया किसको कह रहे हैं? दुनिया कह रहे हैं हम जो टीवी में हम देखते हैं ना। टीवी के शोज, टीवी के सीरियल्स वो दुनिया नहीं है। हाँ, वो रियलिटी नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं ना, वो रियलिटी शोज नहीं है, वो सारा कुछ स्क्रिप्टेड है ना। वो ऐसे बनाया जाता है कि उसको देख के आपके अंदर के विचार उछलें, हाँ, स्टिम्युलेट करने के लिए। तो ऐसे ऐसी दुनिया को देखकर हम सोचते हैं कि सारी दुनिया ऐसी है। हाँ, सारी दुनिया ही ऐसी है। और उसके बाद फिर हम उससे अपने घर को देखते हैं कि हाँ देखो हमारे घर में भी ऐसी होता है, हमारा लड़का भी ऐसी है, हमारी बेटी भी ऐसी है, बहू भी ऐसी है ना। तो इस तरीके से ये लोग ऐसे करते हैं, माँ बाप के लिए ऐसा सोचते हैं। जबकि अगर हम रियलिटी में आए, हाँ, तो ऐसे कोई भी नहीं है। बट हमको थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि पहला रूल हम सब ने देखा ना कि हम किसी के हिसाब से नहीं हो सकते, तो दूसरा भी कोई हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। तो हमको अपनी थिंकिंग पे देखना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है कि इस कनेक्शन की क्वालिटी क्या है ना, इस रिश्ते में किस तरीके की सोच है मेरे इनके लिए। जब हम अपनी सोच पर ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा क्यों ये रिश्ता ऐसे है, क्यों हम इनको प्यार से बात करते हैं, प्यार से चीज़ें करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस आज से अभी से बस कोई एक रिश्ता सेलेक्ट करें, कोई एक ऐसा रिश्ता सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है थोड़ी अनबन है। दूर का रिश्ता नहीं, घर ही का कोई रिश्ता ना, जिनके साथ आप रहते हो, ऐसा कोई रिश्ता सेलेक्ट करें। और आज से मन में एक गांठ बांध लें, ये हम बस एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कहते हैं ना 7-8 दिन के लिए व्रत किया जाता है, नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन के लिए व्रत करते हैं, 11 दिन के लिए व्रत करते हैं। तो आज बस मन से एक व्रत कर लीजिए कि ये जो एक रिश्ता है इसके लिए मेरी सोच जो है आने वाले 7 दिनों के लिए मेरी सोच बहुत अच्छी रहेगी। तो सोच में हमेशा ये भावना, ये ज़रूर बदलेंगे, बहुत अच्छे हैं ना, घूम घूम के यही विचार, ये बहुत अच्छे हैं ना, मेरा और इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। आज से 7-8 दिन के लिए ये व्रत करके देखें। और फिर कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि थोड़ी शिक्षा देने वाली है, कोई करेक्शन की है जो हम इनको बता सकते हैं, आप खुद के अनुभव से करके देखिए कि अब जब आप इनको बताएंगे ना कि बच्चे आप स्कूल से आते हो अपने टावल यहीं फेंक देते हो, या स्कूल जाने से मतलब स्कूल जाने घर आने के बाद अपना बैग वगैरह सब यहीं फेंक देते हो, आप टीवी देखने लगते हो, खाना नहीं खाते हो। ये छोटी छोटी बातें है ना, इस सोच से 7-8 दिन सिर्फ ये सोच के कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसी सोच से फिर हम इनको कोई करेक्शन बताएंगे तो सामने वाले में उसको सुनने की, उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता आएगी। और इस बार जब वो सुनेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको अपने कर्मों में लाएंगे। क्योंकि उनको हमसे यही वाइब्रेशन गई है कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। हाँ, पहले ये भावना जा रही थी कि आप गलत हो, आप ये भी गलत करते हो, आप ये भी गलत करते हो, है ना, ये भावना जा रही थी। दूसरों से भी हम बात करके आ गए कि इसकी तो ये आदत है ना, सुबह उठता है ऐसे करता है, तो खूब वहां से भी हमने खूब वो वाइब्रेशन।
तो जब सामने वाले को ऐसी एनर्जी जा रही है मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, फिर उसको बोला भी जाए कि हाँ तुम्हारी ये आदत गलत है, तो फिर वो बिल्कुल क्या होता है, हाँ फिर वो बॉम्ब की तरह ऐसे होता है। तो इसीलिए बस ये करके देखें कि हमारी सोच कैसी है, सोच पे ध्यान दें। और जो हमने आज दिन तक सुना है कि हम लोग सभी ना, सभी हमने आज दिन तक सुना है, गीता का पाठ भी करते हैं कि आप आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। शरीर तो एक चोला है, हाँ शरीर एक कॉस्ट्यूम है, आप इसको चलाने वाली शक्ति हो। तो जितना जितना हम दूसरे को उसके कॉस्ट्यूम से नहीं देखेंगे कि ये छोटा है, हम बड़े हैं ना, हम इनके सास हैं, ये बहू है, ये सब कॉस्ट्यूम से ना देखकर बस ऐसे देखें कि ये बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है और मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ ना। तो जब हम आत्मा आत्मा को देखेंगे तब जाके हम जैसे रिश्ते में सामने वाले से मिल रहे हैं। हाँ, वरना क्या होता है कि हम बस उनके उनके रोल से मिल रहे होते हैं, जो वो करते हैं बस उसी से मिल रहे होते हैं। इसीलिए रिश्ते बिजनेस बन गए हैं। तुम ये करते हो, वो करते हो, माँ बन के भी ये करती हो, वो करती हो। तो ना ये बस हम करने करने से ही जब सारा कैलकुलेशन करते हैं तो फिर वो रिश्ते में सिर्फ बिजनेस होता है, उसमें सुख नहीं होता, उसमें शांति नहीं होती, बहुत हलचल होती है, प्यार नहीं महसूस होता। तो हर रिश्ता जो है वो प्यार देने के लिए है। तो जहाँ पर हमारी सोच बहुत अच्छी होगी तो यहाँ पर हम क्या, हम यहाँ पर देने वाले बन गए, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पहले ये ऐसा करें फिर हम इनके लिए ऐसा करेंगे ना। तो हर चीज़ का एक नेचर होता है, तो ऐसे ही आत्मा का अपना नेचर है ना। जैसे कहते हैं एक स्वभाव है, स्वाभाविक गुण। तो हर आत्मा का नेचर होता है देने का। तो जब हम इस तरीके से अच्छे विचार किसी एक आत्मा को हर दिन देंगे तो हम देखेंगे कि जब हम अपने नेचर में हैं तो इतनी खुशी, इतना प्यार हमको महसूस होगा ना, इतनी खुशी, इतना प्यार महसूस होगा, क्योंकि अब हम अपने नेचर में हैं। मेरा नेचर ही है देना, लेकिन अभी तक सारी लाइफ हम उल्टे नेचर में बिताते आए हैं। हमने एक उल्टी आदत बना ली है कि रिश्ता मतलब कि आप कितना दोगे फिर उस हिसाब से मैं दूंगी ना। तो रिश्ता जो है फिर वो लेन देन हो गया है, जबकि रिश्ता लेन देन नहीं है। रिश्तों का मतलब है कि देना ना, और सच्चा सुख जो है वो देने में ही है। तो इस पर आज तो हमारा बहुत सारा टाइम और चीज़ों में गया, लेकिन फिर से अगर हम आज के सेशन को रिवाइज करें कि हमेशा पहले रिश्ता, और रिश्ते का मतलब उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, मेरी सोच की क्वालिटी क्या है। तो पहले अपनी सोच की क्वालिटी को देखें, पहले रिश्ता, और उसके बाद आप सामने वाले को कोई भी करेक्शन दे ना। माँ अपने बच्चे को, ऐसा नहीं होता है कि जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या स्पिरिचुअलिटी मतलब कि लोग कुछ भी करते रहें, गलत करते रहें और हम किसी को कुछ कहें ही ना। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हम अच्छे हैं, अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, और बाकी कोई गलत करता रहे तो हम उसको कुछ कहेंगे नहीं। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये मेडिटेशन का नाम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम अपनी सोच पर ध्यान देते हैं, रिश्ते को पहले रखते हैं, और उसके बाद कोई भी करेक्शन है, कोई भी शिक्षा देनी है तो हम बड़े प्यार से उनको शिक्षा भी देते हैं ना, कि आप ये गलत कर रहे हो या ये चीज़ आपकी थोड़ी ठीक नहीं है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या है, क्योंकि पहले रिश्ते को रखा तो फिर सामने वाला उस शिक्षा को स्वीकार करता है। लेकिन हम रिश्ते को साइड में रख देते हैं और पहले शिक्षा पे आ जाते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, और हम कहते हैं कि अगर हम इनको समझाएंगे नहीं तो ये कभी सुधरेंगे ही नहीं ना, अगर मैं इनको समझाऊं नहीं तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। तो ये भावना भी गलत है, ये थॉट भी गलत है कि इनको अगर बोला नहीं जाएगा ये कभी सुधरेंगे ही नहीं। हमेशा, संध्या जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए। तो हमेशा हमेशा सबके लिए यही भावना रखनी है कि सब, अभी क्या हो गया है कि क्योंकि एक दूसरे से हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे हिसाब से हो जाए, वो मेरे हिसाब से हो जाए, है ना, और एक दूसरे की आदतों को सारा टाइम ये गलत है, ये गलत है, सामने वाला हमें कहता है कि तुम इसमें गलत हो, इसमें। तो ऐसे क्या हो गया है कि ये दोनों आत्मा, ये दोनों जो बैटरी हैं, इन दोनों की जो बैटरी है वो बहुत डाउन हो गई है ना। तो आप सोचे कि दो ऐसी बैटरीज जो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हैं
हाँ, तो डिस्चार्ज बैटरी क्या करेगी कि मुझे चार्ज करो ना, और उसके पास अब खुद तो शक्ति है नहीं, तो वो सामने वाले से कहती रहती है तुम मुझे चार्ज करो, तुम मुझसे प्यार से बात करो, तुम मुझे खुशी दो, तुम मुझे शांति दो। तो क्या होता है, फिर हम मांगते रहते हैं, मांगने से और डाउन होती है बैटरी ना, फिर मांगते हैं फिर और डाउन होती है। तो ये यहाँ पर आत्मा के लेवल पे ना देने से भरते हैं, जो जितना देता है वो उतना भरता है। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज को आप जितना जितना दान करो तो कहते हैं वो उतनी आपके पास वापस आती है, दान करो तो आपका हमेशा वो बढ़ता रहेगा। ऐसे सुनते हैं ना हम कि जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, तो जितना हम देंगे उतना हम लोग सब भरपूर होंगे, उतना बैटरी चार्ज होगी, और बैटरी चार्ज होने का मतलब है सारे रिश्तों में प्यार, हमारा शरीर जो है वो शक्तिशाली, मन बहुत शांत, ये है बैटरी चार्ज। तो जितना देते हैं उतना बैटरी चार्ज होती है, जितना लेते हैं उतना बैटरी डाउन होती है। और अगर एक घर में 4 बैटरीज डाउन रह रही हैं ना, एक घर में अगर 4 बैटरीज हैं जिन चारों की चारों डाउन है, तो चारों को रिश्तों में प्यार नहीं महसूस होता, चारों के मन में शांति नहीं है ना। तो हमको अब एक ही को, किसी एक ही को घर से ये अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, तो बाकी चारों में चेंज आएगा ना। हमारी सोच बदलेगी, रिश्ते की क्वालिटी बदलेगी, उससे फिर पूरे घर की क्वालिटी ना, सबके मन शांत होंगे, सारे रिश्तों में प्यार फ्लो होगा। तो यही है। आज अगर इससे किसी को कुछ पूछना है, कोई तरीके का क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी जो हमने सुना या अभी जो हमने समझा? और पहले तो बहुत ध्यान से इस बात पे सोचें ना, ये 2 भावनाएं, ये 2 बिलीफ सिस्टम हमको बिल्कुल खत्म करने हैं कि हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये भावना बिल्कुल खत्म करनी है, क्योंकि ये हमारी, जैसे कहते हैं ना, ये पतन की जड़ है। जहाँ हमने ये समझा है कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, तो बस वो इम्पॉसिबल चीज़ को हम एम कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं होती है। बैटरी और डाउन और डाउन और डाउन। हाँ, और मन, फिर हम कहते हैं रिश्तों में कोई सुख नहीं है, शरीर बीमार रहता है, मन हलचल में रहता है। तो ये सब कुछ बदलने का तरीका यही है कि अपने कनेक्शंस को, अपनी सोच को बहुत ब्यूटीफुल बनाना एक दूसरे के लिए। तो किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना है तो आप अपने। हाँ जी, मैं तो जी, ये जो लिक्विडिटी है रिलेशंस में, जी, जो मैं सुन रहे हो आप मुझे? हाँ जी, ओम प्रकाश जी, हाँ बोलिए। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ, जो रिलेशंस में लिक्विडिटी है, जो तरलता है रिलेशंस में, वो तो तभी होगी जब आप अंदर से खुद ही फ्लो होने को तैयार हो। इट इज द मेंडिंग योरसेल्फ, इजंट इट? यस, दूसरा बिल्कुल, तो तभी मेंड होगा जब आप खुद मेंड होगे बिल्कुल। वो तो नजिया जी पहले यही कह रहे हैं भी पहले हाँ, अपने अंदर चेंज करो। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि, तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो तो पॉजिटिविटी लाएगी। इफ यू आर जनरेटिंग गुड वाइब्रेशंस फॉर अदर्स, नेचुरली वो तो उसको भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका अंदर तो शांत होगा ही होगा। क्यों कि आपसे अच्छी वाइब्रेशन वो अमिट हो रही हैं और दूसरे को जा रही हैं। प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट वे। और इस तरह जो लाइफ जो है इसमें थोड़ी मतलब है कि स्मूथनेस आ सकती है। दिस इज अ वेरी very good analysis actually she did today. yes बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। राजेश बोल रहा हूँ जी। हाँ जी दीदी, सामने वाले से अगर हम कभी भी अंदर से अच्छी भावना लेके बात करते हैं, लेकिन वो उसको हमेशा नेगेटिव ही लेगा, हमेशा नेगेटिव ही ले रहा है, तो उसके आगे हमें क्या करना चाहिए? हमको अपनी ये थॉट चेंज करना पड़ेगा कि सामने वाला हमारी बात नेगेटिवली ही लेता है। ये जो थॉट है यही बाधा बनता है।
तो अपना थॉट हमको रहेगा कि आज से आप ये शुरू करिए कि जिसके लिए भी आप अच्छे से बात करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं, साथ में ये भी अंदर में थॉट लाइए कि ये मेरी हर बात को पॉजिटिवली लेता है, ये सामने वाला मेरी हर बात को बहुत सम्मान से लेता है। तो बस ये सोच का चेंज करिए, तो उन तक वो ना ब्लॉक एनर्जी नहीं जाएगी। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीछे में भावना ये है कि बदलने नहीं है ये, ना, तो कैसे बदलेंगे? क्योंकि हम अच्छा तो उनके लिए कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बट साथ में उनको वाइब्रेशन ये पहुंच रही है कि तुम बदलने नहीं वाले हो, तो वो भी कहता है हाँ मैं नहीं बदलने वाला, ना। तो ये थॉट रखना है कि ये हमारी बात सुनते हैं, ये हमारी बात प्यार से सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बहन जी, ऐसा है, आज आपने जो लगभग ज्यादातर लोगों की समस्या है उसका आपने हल जो है इतने सरल तरीके से बताया है, इसे सुनकर बहुत ही आनंद हुआ। और अब हमें ये देखना है कि हम सब मिलकर इसको कहाँ तक और निभा पाएंगे और इस रास्ते पर चल पाएंगे। आपके विचारों को सुन के तो यूं लगा है जैसे आज हमें इतनी बड़ी शिक्षा मिली है और जिसके ऊपर हमें चलना चाहिए। धन्यवाद जी। और आशा है कि आप लोगों से फिर हम या तो फेस टू फेस या फिर ऐसे ही ऑनलाइन कभी मिल सकें। तो आप लोग सब लोग ये 7 दिन का ये व्रत करिए, होमवर्क करिए, और पीछे में ये याद रखिएगा कि हमको इसका रिजल्ट दिखाना है किसी को, है ना। ऐसे मत सोचिएगा ये सेशन खत्म हो गया तो भूल जाएंगे। हाँ, ऐसे याद रखिए कि हमने फिर से मिलना है और तब हमको प्रोग्रेस देखनी है अपने रिश्तों में। नहीं, लेकिन अनन्या दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मैं चाहती हूँ कि प्लीज इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स कि आप हर वीक में एक बार ये सेशन चाहे हाफ एन आवर का लें, जरूर लें। सच में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं आज के सेशन में। जी 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 हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोग ही बता सकते हैं, आशा जी हैं या दीप्ति बहन है या जो भी हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे, जैसे अभी ओम व्यास जी ने भी शेयर किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमको सल्यूशन चाहिए या समाधान चाहिए, या कौन सी चीज़ें हैं प्रॉब्लमैटिक हैं लाइफ में थोड़ी, तो हम सब लोग बैठ के उस पर डिस्कस करके अच्छा सल्यूशन निकाल के फिर उसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। बिल्कुल सिस्टर अनन्या, मैं धन्यवादी हूँ आपकी। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप अगर एवरी वीक थोड़ा छोटा सा ही चाहे सेशन हो, 1 आवर का हो, तो वो तो बहुत ही अच्छे है। क्योंकि कुआं में जब पानी निकलता है तो रस्सी को बार बार अगर जब खींचते हैं तो उसके भी निशान रह जाते हैं। तो रोज 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 जब हम ये सुनेंगे तो पूरा वीक हमारे ये दिमाग में वो चलता रहेगा। तो 100% नहीं तो कुछ तो हम जरूर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। जिससे हमारा अपना जीवन भी बहुत सुखी रहेगा। और अनन्या मैम, ये दीदी सिर्फ यही वाला सेशन आप कम से कम नहीं तो अवर रिक्वेस्ट कि 3-4 बार तो ये सेशन रिपीट कीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग की एज में इतनी जल्दी हम लोग नहीं मोल्ड होते हैं, ट्रूली बताएं। एंड इट वाज वंडरफुल सेशन जो आज का था। ये 3-4 बार तो हमें क्लास देनी ही चाहिए आपको। आप लोग बिल्कुल, बहुत ऐसा नहीं है, बहुत मोल्ड होने वाले लोग हैं। आप लोगों के चलते आपके नीचे की जितनी भी जनरेशन्स हैं, आप सबके लिए बिल्कुल छत्र छाया बने हुए हैं। आप लोग हैं तो ये सब कुछ चल रहा है। हम लोग सब कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। आप लोगों की ही आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि सारी सृष्टि चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मोल्ड होने वाले नहीं हैं, मगर हाँ, ये हम जरूर याद रख सकते हैं कि आप लोग इस पोजीशन पे हैं, या बोलो कि इस इतने अनुभव की अथॉरिटी पर हैं कि जहां आप चेंज होंगे घर पे, तो आप देखेंगे कि घर की हर जनरेशन बदल जाएगी। ये पावर सिर्फ आपके अंदर है। नहीं नहीं, इट्स वेरी ट्रू कि इस एज में हम लोग बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, नो डाउट। ये एक स्टेग्निटी आ जाती है इस एज में कि हमें क्या करना है। अगर स्पिरिचुअल हम लोग हैं माइंड सेटअप से तो ऑफ कोर्स चेंज हो जाते हैं, पर ये रिकॉल करने की जरूरत है हमारे लिए ये सेशन।
जी जी 3 to 4 बिल्कुल times minimum. बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग थोड़ा भी बदलेंगे, आप देखेंगे नीचे के सारी जनरेशन्स, बच्चों तक वो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट आएगा। मैं 2 मिनट टाइम और लूंगा जी। मैं तकरीबन 8 महीने से डिप्रेशन में हूँ और मुझे सारा दिन ही समझ में आ रहा था कि मुझे किसी चीज की दुनिया में भौतिक कमी नहीं है। मेरे बेटा बहू इतनी सेवा करते हैं, सब जने करते हैं, लेकिन मेरे को आज तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे से क्यों ऐसा हो रहा है। थैंक्स टू दीप्ति जी, थैंक्स टू मेरे ओम प्रकाश भैया जी कि जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया है। और जिस दिन मेरे को ये चीज मेरी इम्प्लीमेंट हो गई तो समझो मैं जो हर रोज कहता हूँ कि आज मुझे मर जाना चाहिए, आज मैं कहूंगा नहीं मुझे अब जीना है। बस बिल्कुल। मुझे नहीं दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अभय सोनी। मैं ये पूछना चाहता था कि बहुत सी बार अपन सामने वाले इंसान से पॉजिटिवली बात करना चाहते हैं, बहुत सी बार अपन इग्नोर भी करते हैं उसकी बुरी बातों को, पर वो उसका नेचर ही है या कुछ ऐसा रहता है कि वो हरदम अपोजिट यानी गलत डायरेक्शन में ही चलते रहता है। तो ऐसे इंसानों के साथ कब तक अपन ने कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? या तो उनके साथ कंटिन्यूटी रखना चाहिए या रिलेशंस थोड़ा थोड़ा कम करते हुए बंद कर देना चाहिए? रिलेशनशिप्स बंद तो कभी नहीं करने चाहिए। हर रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही सुखदाई है, और हर रिलेशनशिप जो है उससे हमको, दोनों ही जो आत्माएं उसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों को बहुत प्यार अनुभव करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जैसे हमने पहले देखा ना कि थोड़ा सा हम चेकिंग करेंगे कि हमारी सोच कैसी रहती है ना। हमारी सोच सच में अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी सोच में कि ये नहीं बदलेंगे, इनसे कितना भी कहा जाए दे विल नॉट चेंज, ये है ही ऐसे। तो वो एक जर्नी है, बार बार हमको अपने आप को याद दिलाना है कि हमारी सोच सामने वाले को मिल रही है ना। तो इस हिसाब से अपनी सोच में हम अगर ये चीज़ लाए ना कि हमारे कहने से ये ज़रूर करेंगे, हमारी सोच को, हमारे हर विचार को ये बहुत सम्मानता से एक्सेप्ट करते हैं ना, हमारे हर विचार को ये बहुत रिस्पेक्टफुली लेते हैं, तो ये एनर्जी सामने वाले तक पहुंचती है एंड दे रियली, वो सच में हमारी हर बात को बहुत रिस्पेक्टफुली लेंगे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा ये, और बाकी तो यहाँ पर पॉइंट कुक में बहुत अच्छा मेडिटेशन सेंटर है पॉइंट कुक में। तो आप लोग सभी कभी भी ना, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन यहाँ पर पॉइंट कुक पे जो मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर सारा टाइम बहुत क्लासेस होती हैं, बहुत मेडिटेशन होता है, और ऐसे कई सेशंस होते रहते हैं। तो जब भी आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन परेशान करे या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग सेंटर पर आ सकते हैं। यहाँ पे सेंटर पे ही मैं रहती हूँ, तो हम कभी भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू है जो आप क्लास में ना डिस्कस कर पाए? जरूर जरूर जरूर। जी बिल्कुल। जी वैद्यनाथ मैं वाडीलाल बोल रहा हूँ। जी वैद्यनाथ जी, सुनिए, ये इसके लिए एक रास्ता मेरे पास है। आपको ये बार बार हमारे साथ ये डिस्कस करना पड़ेगा, ये सेशंस करना पड़ेगा। एक आदमी को झूठ को सच करने के लिए बार बार बोलते हैं, तब सच को झूठ को सच हो जाता है। ऐसे अभी आपको ये सेशंस बार बार करने से हमारा माइंड चेंज कर सकते हो। जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। एक झूठ को सच करने के लिए बार बार ये बोलने से ये सच हो जाता है झूठ। तो ये झूठ को सच करने के लिए बार बार ऐसा सेशन हमारे साथ करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आशा जी हमारे सबसे अच्छे कोऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा है और हमें इतनी खुशी है कि हमारे साथ ज्वाइंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैद्यलाल जी। तो चलिए, आप लोग अगर देखेंगे तो चैट बॉक्स पे एक मेडिटेशन कमेंट्री भेजिए। आई डोंट नो आप लोग सब देख सकते हैं, तो वो आशा जी अगर वो कमेंट्री आप इन सबको मतलब सभी जो भी लोग हैं कॉल पे, आप अपने ग्रुप में डाल दें, तो वो हर दिन करने से भी सबको अच्छा लगेगा। मैं एक और भेज देती हूँ, वो दोनों चीज़ें या तो दीप्ति बहन सेव कर लें एंड शी कैन सेंड इट लेटर। या नो प्रॉब्लम।
हाँ, तो ये दोनों कमेंट्री, मेडिटेशन ही सारी चीज़ों का आंसर है। तो मेडिटेशन हर दिन करने से भी बहुत चेंज आता है। तो सिस्टर अनन्या, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो शुरू में आपने गाना लगाया है ना, सॉन्ग जी। लगाया है, भजन कह लो, ये मत जी। कहो खुदा से मेरी हाँ। मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो आपकी जो आपने 1 घंटे का सेशन जो किया है ना, उसका निचोड़ उसी में है, और मैं इसको रोज सुबह लगाती हूँ, और हमारी पूरी फैमिली में ये हमारा सभी का फेवरेट है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है इसको सुन के। और वाडेलाल जी हमारी छतरी हैं जी, उस छतरी के नीचे हम बैठे हुए हैं। नहीं। जैसे छतरी हमें बचाती है ना बारिश से, तो वो हमारी बहुत बड़ी छतरी है, हम उसी के नीचे बैठे हुए हैं, और उनके गाइडेंस में हम सारे अपनी तरफ से जो जिस में टैलेंट है, सभी अपनी तरफ से इस गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक छोटी सी मेरी गुजारिश है सभी से, मेरे जो सभी भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, सभी को ही पता है कि हमें अपनी आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। 200 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो जिन शहीदों ने इतनी शहादत दी, अपनी जो जिंदगी है उसको कुर्बान कर दिया, तो वो तो 15 अगस्त को तो सभी मना रहे हैं, तो हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वी वांट टू गिव ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स एंड द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। तो मैं चाहूंगी कि कल हम उसका एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं 11:30 बजे। आप अपने विचार रख सकते हैं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में कोई पोएम बता दीजिए, उनके बारे में 5-7 लाइनें बताइए, ताकि सभी को पता चले कई ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो जिनका नाम हमें नहीं पता या उनके बारे में नहीं पता। कई मूवीज बन जाती हैं तब हमें पता चलता है। तो काइंडली आप सबसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के, हम अपने अमर शहीदों को कल श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसी टाइम कल इतवार को 11:30 बजे 1 घंटे का प्रोग्राम है। प्लीज अपने विचार लेके जरूर आइए, हम सभी आपके तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू वेरी मच अनन्या जी, थैंक यू वेरी मच जी। वाडीलाल जी थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। वाडीलाल जी धन्यवाद। अनन्या, मैं आप हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप कह रहे हो बार ये करें, ऐसा कर बताओ जी। हाँ, मैं बात करती हूँ आशा जी से और वाडीलाल जी आपसे क्लास के बाद। हाँ, आप नंबर ले सकते हैं और हम बात करते हैं। Thank you so much. ओके, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक्स फॉर टाइम। कल सभी 11:30 जरूर आएंगे प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। अग्रवाल जी हमारे साथ जोड़ते रहो। ये आप सभी को एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा है वाडेकर जी और आशा जी, आप लोग हमें लिंक भेजिएगा, जरूर ज्वाइन करेंगे हम लोग। थैंक यू सर। ये वीडियो अगर हमें मिल जाएगी ना तो दिन में रिपीट करते रहेंगे। हाँ, तो हम मिलेंगे, हम आपको दे देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। अच्छा जी, हाँ जी, ओके बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू अनन्या, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स वाड़ी भाई। थैंक यू अनन्या, लव यू। थैंक यू आशा जी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू आशा जी। थैंक यू जी। बाय बाय। बलविंदर सिंह जी थैंक यू। अभी घर जाओ, अभी घर जाओ। देखो बख्शी साहब बैठे हुए हैं। आपका ऑर्डर था। घर में बैठे, कहीं नहीं जाना। गाड़ी बैठे बख्शी साहब दाढ़ी बड़ी बधाई है। देखो ना स्कॉलर बख्शी साहब। हाँ जी जनाब दाढ़ी बड़ी बधाती की गल होगी, लॉकडाउन लग गया। कोई लॉकडाउन तो पहले तो लगा होया, सर्दियां ने जरा ठंड घट लगदी है। वेरी गुड, एक पंथ दो काज है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कॉलर लोग कहे ना दी
आज तुमन जी भी देख रहे हैं। थैंक यू चलो जी, ओके, मिलते हैं सो कल। मच। मिलते हैं कल, मिलते हैं जी। बाय बाय। ओके शर्मा जी फिर नमस्कार। मिलेंगे। नमस्कार जी। ओके हाँ हाँ कल नमस्कार को जी। फिर इसी समय। नमस्कार सर। नमस्कार जी, ओके नमस्कार। नमस्कार 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 साहब बहादुर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखा ना, मैं तो सारे ने मिल भी लिया और बड़ा अच्छा भी हो गया। थैंक यू। कल भी आ जाओ। कल भी को आ फिर जाओ जी। मिलेंगे इसी समय। कल को फिर इसी समय मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। करो कुर्बानी, आंख में भर लो पानी।